ओम शांति बाबा। आज 25 नवंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो, तो लौकिक और परलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे, माता पिता का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। हमारी अवस्था ऐसी होगी कि झलकेंगे बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहावत है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटकाकर एक बाबा को याद करना। एक बाबा बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। पूरा सिर्फ बाबा की याद में रहेंगे ना तो एक नशा सा अपने आप चढ़ जाएगा, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। लेकिन योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। हाँ जी बाबा। गीत है तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। और रावण को पहचानना चाहिए कि ये जो जिसको हम प्यार समझ रहे हैं वो वास्तव में प्यार नहीं है, वो विकार है। जो उस विकार को विकार की तरफ जैसे ही जानेंगे समझेंगे वो छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे धारणा के लिए वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उसमें सबसे पहले है कि स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए, माया रावण से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाबा का शो करना है, बाबा का प्रतिनिधित्व करना है हमें। इस बात को बुद्धि में रखेंगे तो माया से दूर होंगे। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। कल्प कल्प बस एक मौका मिलता है और इस एक मौके में हमने गलती की, कई कल्प तक फिर मौका भी शायद ना मिले। आज बाबा ने इस बिंदु पर भी बहुत प्यार से इसको भी हमें स्पष्ट कर दिया। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। जो स्वशासक है वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। दोनों स्थिति क्षण में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। क्षण में भी, एक क्षण से भी कम समय में पूर्ण विराम लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है। एकदम जहां पर जिस क्षण सोचा और उस क्षण लग जाए। जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए अभ्यास करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी नियंत्रण शक्ति और शासन शक्ति हो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दें।
शांति दूत का मतलब क्या है? जो तूफान भी लेकर आ रहा है ना, पूरी परिस्थिति को उलटफेर कर दे रहा है, उनको भी शांति दे, तब होंगे ना शांति दूत। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा की आज्ञा है, बच्चे अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, हर कर्म कर्मयोगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। ऐसी दृष्टि वृत्ति जो है ना, ये सबके लिए, हर बच्चे के लिए है। तो यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अति इंद्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। अभी इस कलयुगी दुख की दुनिया में भी बाबा कहते हैं, अगर हम विधि पूर्वक बाबा की श्रीमत का पालन करते रहेंगे ना, तो हम अभी इस तत्काल जो बाबा फल देते हैं ना, प्रत्यक्ष फल, वो प्रत्यक्ष फल के रूप में हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, संपन्नता का अनुभव और शांति का अनुभव करते रहेंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति।